नारद जी ने दिया, उसी का ध्यान कर रहे। ऐसा पद मिला कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, ना उनके पिता को मिला ना उनके पितामह को मिला, इसके आगे तो है ही नहीं। उत्तानपाद, महाराज मन, ब्रह्मा, बस ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान हो करके, प्राणों को समर्पित करके भगवान की आप बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुराएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर, परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है, संतों को एक नाटक बना दिया है, संत मार्ग को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो, उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे, अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही, उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों की। भगवान कह रहे हैं वो सुकृति है जो मेरे से धन चाहते हैं, दुष्कृति तो आ ही नहीं सकता। तो आप सुकृति के आचरण करो, संसार का चाहता है सुख, आचरण करता है दुख पाने वाले। दुष्कृति करो, पाप करो, सुख चाहो, कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है ऐसा? तुम सोचो हम अपने बल से कर लेंगे, तुम्हारा बल काम नहीं करेगा। जब थोड़े दिन की स्वतंत्रता दी जाती है, जाओ आप 50 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष आपको समय मिला है, आप चाहे घोर पापाचरण कर लो और चाहे बहुत बढ़िया तपस्या भजन पुण्य कर लो, छूट है, आपको विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा। हां कोई महत अपराध कर दोगे तो फिर तो बख्शा नहीं जाएगा। साधो ज्ञान तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अगर कोई महत अपराध बन गया तब तो, नहीं तो छूट है तुम्हारी, कमा लो जो कमाना चाहते हो, पापाचरण या पुण्य जो कमाना चाहते हो। तो आपको लगता है कि आदमी बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, बेईमानी करता है, पापाचरण करता है, छूट दी गई है भगवान की तरफ से। ये कर्म भूमि है, तुम कर्म कर सकते हो, अच्छे या बुरे दोनों की छूट है। तुम भगवान का भजन करके नारायण बन सकते हो, नारायण स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तुम गंदे आचरण करके भूत प्रेत बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो, और भी नीची योनियों में जा सकते हो। तुम स्वतंत्र हो, इस समय जो चाहो कर सकते हो। ये हारी योनि को छूट नहीं, केवल मनुष्य योनि को छूट है। और तो सब अपने विवश होकर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो देवता क्यों ना हो। सावधान हो जाओ, भगवान ने छूट दे दी। ये यहां नहीं कह रहे कि तुम निष्काम ही होकर हमारी शरण में आओ, बड़े कृपालु हैं, जगत पिता है ना। वो कह रहे हैं कि आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर्षभ। मान लो बहुत दुष्कृति है, बहुत गंदे आचरण वाला है, और उसको किसी भी संयोग से भगवान में रुचि हो जाए तो अब उसे दुष्कृति नहीं कहा जाएगा। अपने लोगों की यही कि अगर जीवन में कभी पीछे हमने उसको कोई ऐसा आचरण करते हो, जीवन भर यही उसी आचरण को देखेंगे हम, ये वो गंदा आदमी है जिसने ऐसा किया। भाई एक तरंग आई थी, उस तरंग में उसके द्वारा वो गलती हो गई, इसके बाद वो भगवान की शरण में वो सुधार, वो महात्मा बन जाएगा। पर हमारी दृष्टि उसके नाम जपने पर, उसके भगवत मार्ग में चलने पर नहीं, क्योंकि हम लोग उसी का आदर करते हैं। वो झूठ बोला था, वो झूठ बोलने वाला है, वो बेईमानी की थी, वो हाँ गंदी दृष्टि से उसने देखा था, वो ऐसे ही दृष्टि उसकी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं। दुष्कृति आचरण करने वाला किसी संयोग से यदि उसकी भगवान नाम में रुचि हो गई, सत्संग में रुचि हो गई, भगवान का आश्रय ले लिया, तो भगवान कहते साधुरिव समंतव्य। अब उसे साधु मानो, बड़ा पुण्यात्मा है, क्योंकि मेरे आश्रय में आ गया, मेरी शरण में आ गया। भगवान कृपा करके ये 4 बातें कह रहे हैं। अगर आपको कोई भारी से भारी संकट है, चाहे जितना बड़ा संकट हो, कई घटनाएं अपने जीवन में हमने देखी, आश्चर्यमयी घटनाएं, जो बिल्कुल बस केवल भगवान ही बचा सकते थे। मुरारी शरण जी और कई संत अपने गिरिराज जी की परिक्रमा में रात्रि में गए थे। 2 बजे के लगभग वापस आ रहे थे हाईवे से, और ड्राइवर सो गया, और डिवाइडर उस पे गाड़ी ऐसे एकदम जोर से राधे श्याम
बिल्कुल रफ्तार से गाड़ी चल रही, एकदम ऐसे, एकदम आवाज जोर से प्रभु की इच्छा से निकला, राधे श्याम। गाड़ी बंद, ऐसे ही ड्राइवर बार बार सबसे हाथ जोड़ के कि पहली बार ऐसी गलती हुई, मैं सो गया पहली बार। वो समझा कि पीटे, हम कुछ नहीं, शांत। ना कोई पीछे से गाड़ी आई, अब इंजन कैसे बंद हुआ, वो गाड़ी वहां कैसे रुक गई, केवल प्रभु। इसका हम कोई महत्व नहीं रखते कि कोई बड़ी बात है। अरे जीवन उनके हाथ में, आज ले लें या कल ले लें, लेना, ये जीवन उनको समर्पित है। जैसा अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए, पर बिना अपनापन हुए पुकार नहीं सकते आप उस समय। अरे दैया रे, ऐसे आएगा। राधा नहीं निकले, अरे बाप रे, ऐसे आएगा। राधा नहीं निकलेगा क्योंकि तुम्हारे दैया और बाप है ना। हाँ, हमारे तो यही है जो कुछ है। राधा दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे, शराब पिए मोटरसाइकिल से, उधर से कोई आ रहा था, हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया, मोटरसाइकिल रफ्तार से आ रहा था। बस ऐसे, अब आगे हाथ रखी जाएगा जब वो ऐसे, वो जो खोपड़ी सी होती मोटरसाइकिल, ऐसे श्री राधा, ऐसे बंद। ओ बोला बाबा बंद कैसे हो गई? उनका भैया बंद ना हो जाती तो हमें बंद कर देते। तो बोले बाबा हम शराब पिए थे तो हमसे संभली। हम कहा हम कुछ नहीं कह रहे, आप जाइए। बोले हमें तो आश्चर्य कि बंद कैसे हो गई। तो हम कहा जिनकी शरण में हो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान का प्रताप जगह 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 देखा है। मतलब कैसे हम तुम्हें बताएं। महुआ से आ रहे हैं ट्रेन में, अब किसी श्रद्धालु ने टिकट दे दी। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, कक्षा 9 पढ़े, संसारिकता का ज्यादा ज्ञान नहीं, बचपन से इसी में लगे रहे, तो वो तो ज्ञान। अच्छा उसके कौन पढ़े कि कौन से स्टेशन की क्या, हमें तो भाई टिकट दे दी, लो महाराज आप बनारस की टिकट, तो अपनी झोली में डाल ली और बैठा दिया वो अच्छे वाले उसमें है। हाँ, जो भी रूम कहे जाते हो, वातानुकूलित कक्ष वो जो होते उसमें, हम तो क्या हमारे पास टिकट है, ओ आए वो जांच वाले, टिकट हम बड़े गर्व से लिखा होगा ये टिकट है भाई। उन्होंने देखा, बोले स्टेशन कब निकल गए हो, कहाँ बैठे हो तुम? ये जनरल की टिकट है और ये स्टेशन तो कब निकल, कहाँ जाना है? हमका वाराणसी। बोले तुम्हारे पास टिकट तो है नहीं। और अब पावर होता है जब, तो फिर उसमें, और हमारी और नई अवस्था उस समय थी 24-28 के बीच की जो अवस्था, वो कुछ बोलने, अभद्र शब्द बोलने वाले, खड़े हो चलो हमारे साथ बोलने। ऊपर एक आदमी ले नीचे उतरा, अंग्रेजी से उससे बात की, इतनी बड़ी कागज में टिकट बनवाई, हमें दी, पैसा दिया और कहा सर आप जाइए। कोई नहीं, कौन है ये, कौन उतर के आ रहा है, कौन सहयोग कर रहा है? हरि, जिसके सहारे हैं वो एक एक कदम पर, एक एक कदम पर दुलार कर रहा है। अब संकट निवृत्ति के लिए हम प्रभु का आश्रय न लेकर जगत का आश्रय बड़े बड़े चूक कर देते हैं। अमुक अमुक है, उनका संबंध हम दृढ़ रखते हैं क्योंकि कभी हुआ तो वो काम आएंगे। धिक्कार है भगवत शरणागत कहला करके किसी अन्य का आश्रय लेना। इतने बड़े मालिक हैं, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, तुम्हें और किसी का आश्रय चाहिए? पर ये बात तभी समझ में आएगी जब खूब सत्संग करोगे और नाम जप करोगे। भगवान का आश्रय पल पल पर देखा है, उनका जीवन में दुलार देखा है। बस ये लगा कि भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। गंगा किनारे कुछ जगह ऐसी होती है जो ऊपर से एकदम सूखी पपड़ी दिखाई दे रही, वो अंदर भारी दलदल होता है। हम लोग अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, पीछे से आवाज, ए बाबा रुकना, कदम रुकिए। वो दौड़ के आया, बोले बाबा आपको पता है ये यहां से देखो आधा किलोमीटर तक दलदल है, फंस जाओगे तो वहीं खड़े खड़े मर जाओगे, कोई निकालने वाला नहीं। ऊपर से सूखी पपड़ी, नीचे पग पग पर प्रभु को देखा है। आर्थ, अगर संकट निवृत्ति कोई कर सकता है तो भगवान श्री हरि कर सकते हैं। आप उनका आश्रय, भगवान उसको अपना कर के कहते हैं बड़ा उदार है, उसने मेरी शरण ली। उदार, जैसे बच्चा दौड़कर घर आ जाए, माँ की गोद में बैठ जाए तो माँ क्या कहती है? बहुत दुलार करती है। ऐसे दुलार करते हुए उस मनुष्य को भगवान करे ये बड़ा उदार है, बड़ा सुकृति है, इसने दुख निवृत्ति के लिए मेरा आश्रय लिया।
अगर सत्संग सुनकर तुम्हें थोड़ा भी भाव आ रहा हो तो किसी भी विपत्ति में किसी का सहारा मत लेना, एकमात्र प्रभु का भरोसा रखना। अगर विपत्ति संपत्ति में न बदल जाए तो हमें बताना, और अगर किसी का सहारा लिया तो बनती हुई बात बिगड़ती चली जाएगी, ये पक्का समझ लेना। आपको लगेगा कि उनका फोन नंबर कर दें तो एक फोन में सारी बात संभल जाएगी, नहीं भाई, ये लोकवत थोड़ा संभलता नजर आएगा, लेकिन वो बात बिगड़ जाएगी जिससे सारी बात बननी नहीं। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, बिगड़ जाने दो। क्यों? इतनी बिगड़ जाएगी तो संभलेगी कैसे? वो बिगड़ते बिगड़ते अंतिम स्टेज पर ऐसा संभाल देगा जितनी संभली थी उससे 1000 गुना बढ़ के। वो बड़ा महामहिम है।